मराठों ने मांडवी नदी पार करके गोवा में पुर्तगालियों के सांत इस्तेहा किले को घेर लिया था। सांत इस्तेहा बड़ा ही बुलंद, ऊंचा और मजबूत किला, पर मराठों ने सीढ़ियां लगाई, दीवार चढ़कर किले के ऊपर चले गए। किले के ऊपर एक बूढ़ा पुर्तगाली किलेदार और कुछ सैनिक थे। उन पर मराठों ने एकाएक हमला बोल दिया। खंडोबल्लाल इस मराठा सरचिटनीस की तलवार बिजली की जैसी तड़प रही थी। फिरंगियों के गर्दनें कटने लगी। कुछ पल में मराठों ने सांत इस्तेहा को कब्जे में ले लिया। धोखे का इशारा देने वाले चर्च के घंटे बजने लगे। सैनिकों को आदेश देते देते छत्रपति संभाजी महाराज अपना घोड़ा आगे आगे ले जा रहे थे। मारो, काट डालो, छोड़ना नहीं किसी को, ऐसा कहते हुए मांडवी नदी की तरफ वो जाने लगे थे। पागल हुए मधुमक्खियों की तरह अब मराठे फिरंगियों पर टूट पड़े। नदी के तट पर शंभूराजे घोड़े पर सवार होकर खड़े थे। नदी के उस पार जाके लड़ने के लिए बेचैन हुए थे। उनकी तलवार दुश्मनों को काटने के लिए उतावली हो चुकी थी। वीरश्री के भावना से उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घोड़े के पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, चल चल आगे। उस घोड़े ने नदी का बहाव देखा, वैसे वो जानवर जगह पे रुक गया। दूसरे ही पल शंभू राजा ने घोड़े के पीठ पर जोर से अपनी मुट्ठी मारी। मजबूरन उस बहादुर घोड़े ने नदी में छलांग लगाई। नदी की गहराई इतनी थी कि नीचे पैर रखने का कोई सवाल ही नहीं था। नदी का बहाव इतना तेज था कि उस घोड़े का तैरना मुश्किल हुआ था। फिर भी संभाजी राजा उस घोड़े की पीठ पर बैठे हुए, उन्होंने अपने दोनों जांघों में घोड़े को पक्का पकड़ लिया था। अपने मुट्ठी के प्रहार करते करते चल आगे, चल आगे, ऐसे महाराज चिल्ला रहे थे। पर पानी के ताकत के आगे घोड़े की ताकत चल नहीं रही थी। आगे से बड़े बड़े लहरें जोर जोर से आने लगे। इसी कारण घोड़ा पानी के लहरों से एक बाजू में झुक गया। उसके साथ साथ संभाजी राजे भी पानी में गिर गए। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खुद को घोड़े से अलग करने का प्रयत्न किया, पर व्यर्थ। वो अब पानी के बहाव के साथ बहने लगे थे। पानी के अंदर बाहर होने लगे। उनके मुंह में, उनके नाक में पानी घुसने लगा। नदी पर के सभी सैनिक चिल्लाने लगे। दुर्भाग्य से शंभू राजा का एक पैर घोड़े के लगाम में फंस गया था। किनारे पर एक ही आक्रोश होने लगा। उतने में उसी भीड़ से संभाजी महाराज का सरचिटनीस खंडोबल्लाल वहां पे आया। उन्होंने वो दृश्य देखा। खंडोजी को पसीना छूटा। स्वराज के स्वामी को, रायगढ़ के राजेश्वर को भयानक काल ने घेर लिया था। वो दृश्य देखते ही खंडोजी का बदन पसीना पसीना हो गया। खंडोजी के बदन में का स्वामीनिष्ठ रुधिर खौल गया था। महाराज, शंभू महाराज, आप चिंता मत करो, हम आ रहे आपकी तरफ, ऐसे चिल्लाते हुए उसने अपना पाखरा नाम का घोड़ा नदी में दौड़ाया। घोड़ा नदी के बीचों बीच आया। तब खंडोजी ने नदी में छलांग लगाई। सपासप पानी काटते हुए खंडोजी संभाजी महाराज के पास पहुंचे। तब तक महाराज का घोड़ा तैरते हुए किनारे की ओर जा रहा था, लेकिन संभाजी महाराज का पैर घोड़े के लगाम में फंस गया था, इसलिए उन्हें तैरना मुश्किल हो चुका था। उतने में खंडोजी को अपनी तरफ आते हुए महाराज ने देखा और संभाजी राजा चिल्लाए, खंडो खंडो, अरे पहले लगाम तोड़ दो, हमारा पैर उसमें फंस गया है। फौरन खंडोजी ने अपने कमर का जांबिया निकाला और वो पानी के अंदर घुसा। बड़े ही हिम्मत से खंडोजी ने संभाजी महाराज के पैर में फंसा हुआ लगाम काट डाला। संभाजी महाराज अब ठीक से तैरने लगे। दोनों भी अब पाखरिया नाम के घोड़े का आधार लेकर किनारे पर पहुंचने लगे। दोनों भी बहुत ही थक चुके थे। किनारे पर आकर दोनों भी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। संभाजी राजा ने खंडोबल्लाल को जोर से अपने गले लगाया। उसके पीठ पर अपना प्यार भरा हाथ रखकर कहने लगे, आज मराठों का छत्रपति पूरा पाताल में चला गया था। तब खुद की जान की परवाह न करते हुए आपने पानी में छलांग लगाई खंडोजी, और हमारी जान बचाई। यह एहसान हम अपने पूरे जिंदगी भर भूल नहीं सकते। आप पहले से ही बुद्धिमान हो खंडोजी, इसीलिए तो आपको हमने स्वराज का सरचिटनीस पद दे दिया। बोलो खंडोजी, और क्या चाहिए आपको? जो चाहे वो मिलेगा आपको। खंडोबल्लाल भावना विवश होकर खड़े हुए। उन्होंने संभाजी महाराज के पैर पकड़े और कहने लगे, महाराज, आपके कदमों के पास की मेरी जगह आज जैसी है वैसे ही रहने दो महाराज। मुझे आपके चरणों की सेवा करने का मौका हमेशा मिलता रहे, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए महाराज मुझे।